नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं, मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं, जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एग्जाम से पहले आप मैथ्स और रीजनिंग के सारे पार्टों को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों क्वेश्चन यहां से सारे कवर हो जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न और पहला प्रश्न दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कभी भी आएंगे तो हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं कैसे इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, ये रीजनिंग का आपका पार्ट नंबर 144 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, यदि रीजन REASON को 5 के रूप में और बिलीव्ड BELIEVED को 7 के रूप में कोड किया जाए तो बताए कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल तरीका बता रहा हूं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, तुरंत R का नंबर देखेंगे, E का देखेंगे, A का, ऐसे क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, नंबरिंग कब किया जाता है, जब यहाँ पे आपको पता है दोस्तों कि अगर इसको नंबरिंग करेंगे तो ये 5 से ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा होगा, तो नंबरिंग तब किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 5 लिखा है, तो आप क्या करेंगे, अक्षरों को काउंट करेंगे। देखिए कैसे काउंट करना है। रीजन में टोटल कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं दोस्तों, 6। रीजन में 6 है और इसको लिखा क्या है दोस्तों, 5 लिखा है। 6 है, लिखा क्या है, 5, यानी कि 1 माइनस कर दिया है। कितना कम किया है दोस्तों, 1 इसमें से कम करके लिखा है। आगे देखिए, विलिप्ट को काउंट करिएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है दोस्तों, 8 है। और लिखा क्या है दोस्तों, इसको 7 लिखा है। इसमें से भी क्या किया है, 1 कम करके लिखा है। समझ रहे हैं ना। चलिए गवर्नमेंट के अक्षरों को दोस्तों काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है दोस्तों, यहाँ पे 10 है। 10 है ना, 10 में से 1 कम कर लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 9। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। देखिए 9 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो क्या दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे ही आंसर दिया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न तो हमेशा पूछे जाते हैं, आप एग्जाम देते होंगे तो देख ही रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है। सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न ये कह रहे हैं, निम्नलिखित चिन्हों में से कौन से चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे समीकरण सही हो जाए। समीकरण क्या कह रहा है, पहले ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है 5 + 6 भागे क्या है दोस्तों, 3 है। देखिएगा, और -12 है गुने 2 बराबर क्या है दोस्तों, 17। 5 + 6 भागे 3 -12 गुने 2 बराबर 17 है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं भागे और गुने, यानी क्या कर रहे हैं, आपस में बदल दिया जाए। यानी जहां भाग है दोस्तों वहां हम गुना कर देंगे, जहां गुना है वहां हम भाग कर देंगे। ऐसे कर रहे हैं, प्लस और गुने, प्लस और भागे, प्लस और माइनस। तो देखिए पहले मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। आप ऑप्शन में दोस्तों उस ऑप्शन को पहले चेक करेंगे जिसमें भाग वाला सिंबल हो। भाग वाला सिंबल किसमें है दोस्तों, पहले में है और किसमें है, तीसरे में। देखिए पहले में, तीसरे में। तो पहले क्या करेंगे, पहले वाले को चेक करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, भाग की जगह गुना कर देंगे और गुना की जगह भाग कर देंगे। तो देखिए पहले में देखिए यहाँ पे जो समीकरण दिया है तो 6 भागे 3 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गुने कर देंगे, और जहां पे गुने है दोस्तों वहां पे क्या कर देंगे, भागे कर देंगे। अब उसके बाद से हम समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, बोडमास नियम के अकॉर्डिंग। बोडमास नियम आपको पता है ना, पहले भाग किया जाता है, उसके बाद गुना किया जाता है, उसके बाद जोड़ा जाता है, उसके बाद घटाया जाता है। तो भाग करेंगे दोस्तों, 12 को 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। और उसके बाद से दोस्तों गुना करेंगे, इसमें दोस्तों 3 गुने 6 करेंगे तो क्या होगा, 18 होगा। क्या होगा, 18। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 + 18 - 6 बराबर
क्या है दोस्तों 17 है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करिए, अब जोड़ लीजिए 18 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 23 होगा, और 23 में से दोस्तों क्या करेंगे 6 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 17 होगा, यानी बराबर में क्या आ रहा है दोस्तों 17 आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले ही ऑप्शन में आंसर आ गया। बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं ना, ये सोच के छोड़ देते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को मिलाना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन कितना हो बड़ा हो, पहले एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करिए, और ये जरूर देखा करिए कि भाग वाले ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों क्या होते हैं ना 90% 99% क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं ना कि भाग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो सिंबल होते हैं उसी से क्या होते हैं सॉल्व हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस करिए इसमें, अगर जो प्रैक्टिस करेंगे तो आप ओरल ही इसको एक लाइन में देखेंगे, तुरंत गुणागणित करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी किया करिए। तो और इस प्रश्न को आप मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं आपको तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो जुड़िए जरूर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन मिसिंग नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर कहां पे है दोस्तों, यहां पे। बताइए कौन सी संख्या होगी। तो देखिए सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान, इतना आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। जब मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। संख्या कौन है दोस्तों 8 7 6 90, यहां पे देखिएगा 90 है, 7 6 5 65 है, 6 5 4 प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 65 है। जब दोस्तों नीचे की तरफ बड़ी संख्याएं हो तो प्रश्न सिंपल हो जाता है, यानी आप सोच सकते हैं 8 7 6 को दोस्तों हम क्या करें कि 90 हो जाए, 7 6 5 को क्या करें कि 65 हो जाए, 6 5 4 को उसी प्रकार से करके यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे वो संख्या लाएंगे जो पूछ रहा है। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब बड़ी संख्या आ जाए नीचे तो प्रश्न ज्यादातर क्या होते हैं दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व होते हैं। यानी 8 7 6 को आप दोस्तों कुछ करके यहाँ पे क्या करिए 90 लाइए, जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे, 90 नहीं आने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूँ दोस्तों 8 और 7 को क्या कर दीजिए दोस्तों जोड़ दीजिए, जोड़ने पे क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, और इस 15 से दोस्तों इसमें क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, तो 15 छक्के क्या हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा, यानी नीचे वाला संख्या आ रहा है। समझ में आया। चलिए सेकंड वाली लाइन को देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। 7 और 6 को दोस्तों क्या करेंगे जोड़ेंगे, 7 6 13 हो जाएगा, और 13 में क्या करेंगे दोस्तों 5 से गुणा करेंगे, तो 13 बच्चे क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब लास्ट वाले को देखिएगा, 6 और 5, ये 6 और 5 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 6 5 क्या होगा दोस्तों 11 होगा ना, 6 5 जोड़ने पे क्या होगा 11, और इस 11 में दोस्तों इस 4 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 11 गुने 4 क्या होता है दोस्तों, 11 गुने 4 होता है 44 होता है ना, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा 44। देखिए 44 किस ऑप्शन में है 44, देखेंगे ऑप्शन नंबर दूसरे में, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर जरूर किया करिए। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले चैनल दोस्तों एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पे जाइए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि वहां मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों वहां मैं वीडियो को देना कंटिन्यू कर दिया हूं, इसलिए उस चैनल से आप जाके जरूर जुड़ जाइए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी हमेशा पूछे जाते हैं, सिंपल तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए, ये अगला संख्या नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों गलत संख्या कौन सा होगा। देखिए इसमें पूछ रहे ना, अगला संख्या ऐसे होता है प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। यहाँ पे कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या नहीं, गलत संख्या इसमें बताना है। क्या दोस्तों गलत संख्या, गलत संख्या क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो देखिए गलत संख्या कैसे बताएंगे, पहले आप क्या करेंगे श्रृंखला की संख्याओं को दोस्तों ध्यान से देखिए, श्रृंखला की संख्याओं को देखिए, 1 है 2 है 3 है 5 है 7 है 14 है 23 है 29 है। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा।
देखिए आपको ऐसे नहीं देखना है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, 5, 7, 14, 23, 29, ऐसे नहीं सोचना है आपको दोस्तों। कैसे सोचना है, देखिए 1, 2, 3, 5, 7, 14, 23, 29 है ना। ये दोस्तों जो 14 है, ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों एक भाज्य संख्या है। बाकी जो दोस्तों 1, 2, 3, 5, 7, 23 और 29 है, ये क्या है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होता है बताइएगा। अभाज्य संख्या दोस्तों संख्या होती है जो एक से और स्वयं से कटे, अन्य किसी भी संख्या से दोस्तों उसमें भाग ना जाए। कहने का मतलब ये है, देखिए आप दो में एक से, देखिए एक में, दो में, तीन में, 5 में, 7 में किसी अन्य संख्या से दोस्तों भाग नहीं दे सकते, एक से और स्वयं से ही कटेगी। जबकि ये दोस्तों जो 14 इसमें दिया है ना, 14, आप इसको दोस्तों एक से तो भाग जाएगा ही जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 7 से भी जाएगा दोस्तों, 14 से भी, यानी 2 और 7 ऐसी संख्या है, इससे भी भाग चला जाएगा। यानी ये क्या है दोस्तों, ये एक भाज्य संख्या है। बाकी जो इस श्रृंखला में संख्याएं हैं अभाज्य। इसलिए दोस्तों क्या होगा, इस श्रृंखला का 14 गलत संख्या हो जाएगा। देखिए 14 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों प्रश्न। क्यों रिपीट होते हैं दोस्तों प्रश्न, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो रिपीट होते हैं। ये इन्हीं प्रश्नों को दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न बोला जाता है, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ध्यान से देखिए पहले और वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर किया करिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। कहने का मतलब है, प्रश्न को सिंपल भाषा में समझाऊं, 5 का संबंध दोस्तों जैसे 21 से, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्पों में से कौन सी संख्या यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको करना क्या है, ये आपको देखना है 5 को क्या किया है कि 21 हो गया, और 7 को उसी प्रकार से हम करके लाएंगे। तो अगर मैं बोलूं दोस्तों आपको 5 गुने 4 कर लीजिए, क्या करेंगे, 5 को गुने 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और अपने मन से एक जोड़ लीजिए, 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों 7 को भी क्या करेंगे, गुने 4 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 7 चौको 28 होगा, और एक जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 29 होगा। क्या होगा दोस्तों, 29 होगा। लेकिन देखिए 29 किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब कैसे करेंगे, तो आप इसके लिए कुछ दूसरा मेथड सोचेंगे। थोड़े से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, जब ध्यान देंगे प्रश्न को तभी सॉल्व होता है। देखिए 5 को हम क्या करें कि 21 हो जाए, ये 5 है ना, 5 में एक कम करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 4 होगा। ध्यान दीजिएगा 5 में हम क्या किए हैं दोस्तों, -1 किए हैं, और क्या किए हैं, देखिए -1 तो क्या है दोस्तों, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, 5 में कम किए तो 4, और 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 5 चौको क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, और इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा उसी प्रकार से दोस्तों ये 7 है ना, इसमें भी -1 कम करेंगे। कितना कम करेंगे, -1, देखिएगा एक कम करना है, -1 यानी घटाना है, यानी कितना करना है, 7 में से एक कम करना है। तो 7 में से दोस्तों एक कम करेंगे, 7 - 1 क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। अब 7 गुने 6 कर देंगे, गुना करेंगे 6, समझ रहे हैं ना, जैसे 5 में एक कम करके 4 से गुना कर दिया और एक जोड़ दिया। इसी प्रकार से 7 में से दोस्तों एक कम करेंगे, 6 गुने कर देंगे और प्लस क्या करेंगे दोस्तों 1। तो 7 छक्के दोस्तों क्या होगा दोस्तों, 7 छक्के क्या होता है, 42 होता है, और 42 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 43, 43 होगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों, 43 होगा। 43 देखिए किस ऑप्शन में है, 43 देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एक बार और समझाता हूं, सिंपल भाषा में समझिएगा। 5 में से एक कम कर लीजिए, 4 गुना कर दीजिए तो 20 हो जाएगा। क्या होगा, 20, और अपने मन से एक जोड़ लीजिए, क्या होगा, 21 होगा। देखिए 21 यहां पे दिया है। उसी प्रकार से 7 में से एक कम करेंगे दोस्तों, क्या होगा, 6 गुना कर दीजिए, 7 छक्के दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 छक्के क्या होगा दोस्तों, 42 होगा। 42 में एक जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, 43, 43 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस इतना ही करना है, जो पहले वाले के साथ किया है वही हम दूसरे वाले के साथ भी वही रूल अप्लाई कर रहे हैं जो पहले वाले के साथ है, और आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आए तो आप एग्जाम में, कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे आप हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे दोस्तों जाइएगा, एसएससी मेकर सर्च करके आप हमें जरूर फॉलो करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा दोस्तों, और अभी तक आप लोगों ने दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इन सब का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ।
टेलीग्राम पे जाइएगा, एसएससी मेकर सर्च करके आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे दोस्तों मैं समय समय पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं, सारे वीडियो की लिंक भी आपको मिलती रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, होमवर्क का क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये आज का प्रश्न है, इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता है, रीजनिंग का पार्ट नंबर 143 देख लेंगे। पार्ट नंबर 143 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। पार्ट नंबर 143 में इसको फुल डिटेल में मैं समझाऊं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 143 आपको मिले कहां से, इसका लिंक दोस्तों यहाँ ऊपर आई बटन पे दे दिया हूं, यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 143 देख सकते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ई बुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पे क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो दोस्तों ये पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि डेली आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।